अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं कुछ ठीक हूँ। कल आके मुझे हो गया टेम्परेचर, तो अब कुछ बेहतर है क्योंकि हवा वगैरह ठंड वगैरह लग गई है थोड़ी बहुत। तो जी गाइस, अभी हमने सोचा कुछ ग्रोसरीज करनी थी, क्यों ना आपको भी साथ लेके चले। तो आपको दिखाते हैं यहाँ के ग्रोसरी मार्ट्स वगैरह। और एक दूर पहले हमारा प्लान था, एक थोड़ा सा दूर है क्योंकि अभी हमारे पास कार नहीं है। हमने कार जल्दी में कुछ भी ना सोचे समझे बेच दी, और अब न्यू कार आने में हमारी थोड़ी सी टाइम लगेगा, तो इसलिए हमें अभी थोड़ा सा पैदल ही जाना पड़ता है जहाँ भी जाना पड़ता है। तो बस यही थोड़ा सा इशू हुआ है। जैसे ही कार आएगी तो फिर आपको इंशाल्लाह और भी जगहों पे लेके चलेंगे अपने साथ। तो अभी जो पास हम कर सकते हैं हम आपको वो सब दिखाएंगे। तो चलते हैं हम सेंटर में। तो यहाँ पहुँच गए हैं सेंटर, हम अंदर आ गए हैं। ये छोटा सा सेंटर है, इतना बड़ा सेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्र है इधर आसपास सेंटर है। और जब कोई चीज़ पास नहीं होती तब उसकी कदर होती है। तो पहले हम सिटी एरिया से बहुत दूर रहते थे, तो वहाँ पे इस तरह की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, हमें यहाँ पर आना पड़ता था कोई भी ग्रोसरीज वगैरह करने। तो अब हम पैदल ही आ जाते हैं, तो ये भी एक फैसिलिटी ही है हमारे पास। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे ग्रोसरी सेंटर अंदर। यहाँ पे हमें डिफरेंट कल्चर्स के लोग नज़र आते हैं, और अच्छा भी लगता है डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को देख के। नए नए कल्चर की नई नई चीज़ें पता चलती हैं। तो ये है ग्रोसरी मार्ट टाइप, और यहाँ से तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है इजीली। पर हम लोग जो सब्ज़ियाँ हैं और जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो यहाँ से नहीं लेते, हम लेते हैं यहाँ पे तुर्कियों की शॉप है वहाँ से। स्मूदी अभी दिल नहीं कर रहा। ये स्मूदीज हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कुछ अरसे से मैंने पीना छोड़ी भी हैं क्योंकि दिल ही नहीं करता पीने को। और एक ये छोटी सी स्मूदी की प्राइस 19 क्रॉन है, मतलब कि ये पाकिस्तानी 500 की वो बोतल है छोटी सी। और हम चलते हैं, पहले हम लेंगे मिल्क, एग्स, ये रहा मिल्क। कितने दिन हो गया मिल्क ख़त्म हुआ था, मैंने मिल्क लेना था, पर हम लोग जब भी आते थे तो शॉपिंग नहीं करते थे, बस फिर तुर के चले जाते थे। तो अभी मैं एक ही ले रही हूँ क्योंकि बस एक ही? हाँ, फिर लेना होगा तो हम फिर आके ले जाएंगे, एक ही नहीं ख़त्म होता अब तो। हाँ, और एग्स को कहाँ पे है पिंक वाले? ये कोई दूसरा है? हाँ, ये है एक्स, इस वाले एक्स की ये है प्राइस।
ये है 49.90 मतलब 50। तो ये पाकिस्तानी बने, कितने बने? 1200-1300 रुपये। तो 12 अंडे हैं, 10 अंडे हैं। ये हमें पड़ जाते हैं तकरीबन 1300 तक। और क्या लेना है? जब मुझे किचन में जाती हूँ ना, मुझे इतनी चीज़ें याद आ रही होती हैं। जब मैं ग्रोसरीज करने आती हूँ तो मुझे सारा कुछ भूल जाता है। और हमने लेने हैं बर्गर्स, नहीं ले लिए थे हमने बर्गर्स। बटर भी है अभी। नई चीज़ भी है, हमने लेने हैं चिप्स। जो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं उस तरह से उठा रही हूँ। ये चिप्स हैं, फिंगर चिप्स, और इसकी प्राइस है 27। तो ये तकरीबन पाकिस्तानी बने 700 तक। देखें कितनी ज़्यादा वैरायटी होती है चीज़ों की। पर यहाँ पे क्योंकि ये हलाल नहीं है तो कुछ ले वगैरह नहीं सकता बंदा। और ये हमें चाहिए ब्रेड। मुझे चीज़ें भूल जाती हैं क्या क्या लेनी है। और इसकी प्राइस है 43। और पहले हम इसकी एक्सपायरी भी चेक करते हैं साथ के साथ। तो जब एक्सपायरी हमारे ज़्यादा लगती है तो फिर हम उठा लेते हैं, क्योंकि यूजुअली चीज़ों की एक्सपायरी बस 1-2 दिन की होती है। तो फिर वो ज़ाहिर है लेना इतना फ़ायदेमंद नहीं होता, इसलिए वो फिर हम वापस रख देते हैं। तो अब आगे हमने बर्गर्स ले लिए थे पहले एक शॉप से एक्स्ट्रा से। बर्गर्स अभी स्टिल हमारे पास पड़े हुए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ चीज़ें यहाँ की। ये देखें, इन्होंने ग्रेवीज़ वगैरह बना के इस तरह बॉक्सेस बनाए हुए हैं, लेकिन अगेन हम लोग नहीं खा सकते। और फिर यहाँ पे फॉरेनर्स अच्छे से खा सकते हैं, पर हमारे लिए जो मुस्लिम कंट्री से और मुस्लिम्स हैं वो ज़ाहिर है नहीं खा सकते, क्योंकि वो हराम हलाल का इशू होता है यहाँ पे। तो साथ को मिल गई है मायो। मैं वहाँ से मायो लेने जा रही हूँ। किधर? ओह, इतनी ज़्यादा मायोनीज पड़ी भी है, इन्होंने पूरा सेक्शन अलग कर दिया। और हम लेंगे ये वाली। ये है 26 और इसकी कन्वर्जन आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगी, क्योंकि बार बार फिर मैं करवाती हूँ तो आपको एक ही बारी में मैं कन्वर्जन्स दे दूँगी करके। मेरा मैथ बहुत वीक है और मैंने मेडिकल भी मैथ के डर से ही रखा था कि मुझे मैथ्स ना पढ़ना पड़े। तो या चलो एनी हाउ चलते हैं आगे। अभी इनमें से हम चीज़ें देख लेते हैं। ये पिज़्ज़े पड़े हुए हैं सारे, लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पे मार्गरेटा पिज़्ज़ा लेते हैं क्योंकि वो सारा चीज़ वाला होता है। और बाकियों में ये पड़ा है, नहीं ये तो लैक्टोज फ्री पड़ा है। हाँ एक डब्बा ले लेते हैं। साथ निकाल रहे हैं डब्बा। सही है, खराब तो नहीं हो? नहीं सही है। और इसकी प्राइस है, कहाँ लिखी है, 88। और कन्वर्जन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। ये रख दी चीज़ें। और हमें वहाँ जाना चाहिए ना, पहले वो चीज़ें देख लेते हैं। इस समय सिस्टमेटिकली चलूँगी ना, फिर मुझे चीज़ें याद आती रहेंगी क्योंकि मैं लिखती नहीं हूँ। फिर मैं देखती हूँ ना चीज़ें, फिर मुझे याद आ जाता है वो ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो ऑयल भी पड़ा है अभी, सिरका भी पड़ा है अभी,
और टोमेटो प्यूरी ले लेते हैं हम, कोई चीज़ बनानी पड़ जाती है तो। ये टोमेटो नहीं, ये टोमेटो प्योर टोमेटो प्यूरी नहीं है, इसमें बासिल भी है। ये देखते हैं, इसमें भी बासिल है। चलो आगे देखते हैं। ये देखें गाइस, इन्होंने टिक्का मसाला भी बनाया हुआ है। हम लोग असल में चीज़ें तो मसाला वगैरह होगी, हमने सिर्फ चिकन ही ऐड करना है। फिर भी श्योर नहीं होता बंदा कि ये कोई हलाल या हराम इंग्रेडिएंट्स ना हो, तो इस वजह से फिर हम अवॉइड करते हैं। तो इसको मतलब साइड पे रख के, इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो वो 40.40 है। और आई गेस इससे 2 टाइम की या 3 टाइम की ग्रेवी बन सकती है। और ये इसी तरह ये कौरमा मसाला है, इसकी प्राइस 37.20 है और इससे भी 2 या 3 टाइम्स की ग्रेवी बन सकती है। तो आगे ये सॉस वगैरह पड़ी हुई है, ये सारी सॉसेस वगैरह हैं। और टमाटो प्यूरी नहीं मुझे नज़र आ रही। ये टाको सॉस है, ये सारी टाको सॉस वगैरह हैं, ये स्प्रेड्स वगैरह पड़ी हुई हैं, ड्रेसिंग्स वगैरह। और गाइस यहाँ पे वैरायटी जितनी ज़्यादा है, अगेन वही इशू होता है, खाने का थोड़ा सा यूज़ नहीं कर सकता बंदा, तो थोड़ा मतलब इतना नहीं होता, लेकिन हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। और यहाँ गाइस मैंने आप लोगों को दिखाना था, ये है सोया सॉस और इसकी प्राइस 40.90 है। और मैं आपको कन्वर्जन में बताऊंगी ये पाकिस्तानी कितने बनते हैं। और देखते हैं, हम आगे चलते हैं, हमें शायद मिल जाए। ये पड़ी हुई है केक डेकोरेशन की चीज़ें। और ये 54, ये ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं, ये इसकी प्राइस है 54.401 की। और ये इसकी प्राइस भी आपको कन्वर्जन में मैं दिखा दूँगी कितने की पड़ती है। और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, पैकेट्स सूप्स वगैरह के, जो फॉरेन से बन जाते हैं, रेडी टू मेड होते हैं। ये मिल गई, ये पड़ी हैं टोमेटो प्यूरीज, लिखा भी हुआ है। और ये बड़े डब्बे भी हैं इसमें। और ये कोई बहुत ही सस्ता सा लग रहा है, इसकी प्राइस सिर्फ 5.90 है। और हम देखते हैं नीचे, और मैं कौन सा लूँ, ये वाली लेती हूँ, यही बेहतर लग रही है। इसकी प्राइस है 16.70। तो मैंने रख ली है टोमेटो प्यूरी। बाज़ दफ़ा कोई चीज़ अर्जेंट बनानी पड़ती है तो उसमें थिकनेस भी चाहिए होती है हमें, तो समझ नहीं आता, तो टोमेटो प्यूरीज वगैरह पड़ी हों तो उससे बंदा फ़ौरन से थिकन कर लेता है अपनी चीज़ को, और फिर से मतलब डाल लेता है अपनी खाने वगैरह में। और ये सैमन की है टोमेटो प्यूरी। और ये सारी बेकिंग की चीज़ें पड़ी हुई हैं। इधर ग्लूटेन फ्री चीज़ें पड़ी हैं। हम देखते हैं इधर से हमें क्या चाहिए हो सकता है। यहाँ के लोग ये फ़िश बहुत ज़्यादा खाते हैं,
क्योंकि इधर फ़िश बहुत ज़्यादा है नॉर्वे में और लोग पसंद भी करते हैं, ठंडा इलाका है। ये डॉक्टर ग्रीव के शैम्पू पड़े हैं। यहाँ पे कैंडल्स वगैरह जलाने का बहुत ट्रेंड है। आप देखें कितने टाइप्स की कैंडल्स पड़ी हुई हैं। और ये डिस्पोजेबल प्लेट्स और ग्लास। अगेन मुझे याद नहीं आ रहा और क्या चाहिए। हाँ, टिश्यू पेपर लेने हैं। क्या क्या ले ली। और साथ बिजी थे अपने मोबाइल पे, उनको पता ही नहीं मैं लेके आ भी गई हूँ। टिश्यूज अभी पड़े हैं, बड़े बड़े टिश्यू चाहिए। हाँ, छोटे पड़े हैं, बड़े चाहिए। तो हम लेते हैं टिश्यूज और देखते हैं कौन से वाले लें। मेरे ख्याल में ये वाले लेते हैं हम। एक ये पैकेट लेते हैं और ये पेपर टिश्यू होता है। इससे मैं ज़्यादातर सफाई वगैरह इससे करती हूँ, शेल्फ्स वगैरह की। और ये चाहिए। इनमें भी क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ थोड़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कुछ थोड़े से डाउन क्वालिटीज़ की होती हैं। और ये यहाँ पे पेट रखने का बड़ा रवाज है ना, तो उन्होंने डिफरेंट, ज़्यादातर तो बिल्ली और कुत्ते ही होते हैं, तो उनकी इन्होंने रखी होती हैं। और ये रही डक। मैं जब भी आती हूँ इस डक को ज़रूर बजाती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है डक। और आप इस देख सकते हैं, इस डक की प्राइस है 79.90। और ये डॉग्स मील पड़ा है, डॉग्स के बिस्किट्स वगैरह, और आगे ये जूस वगैरह पड़े हैं। और ये रहा जूस, ये वाला हम लेते हैं सन्निवा का 43.90, 44 इसकी प्राइस होगी। और ये कॉफ़ीज़ वगैरह, प्रोटीन शेक्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट जूस वगैरह पड़ी है। ये सारा हराम मीट पड़ा हुआ है, सो हम अब इसको खा नहीं सकते। ये भी सारा हराम, पेपरोनीस और आई डोंट नो क्या क्या है, सारा कुछ पड़ा हुआ है। ये भी सारा, ये तो झींगे शिंगे हैं, कुछ कहते हैं ये मकरू हैं, कुछ कहते हैं नहीं हलाल हैं, तो आई डोंट नो, इसलिए इससे भी हम ज़रा परहेज़ ही करते हैं। जिस बारे में श्योर ना हो बंदा उसको छोड़ ही दे। ये रहा हमारा जूस की उन्होंने पैकिंग बदल दी है, इसलिए मुझे उस टाइम नज़र नहीं आया था। डिफरेंट हो गया। और या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लेनी है वो लेनी है स्प्राइट। मेरा दिल खटता है एकदम। हाँ वैसे आपको ये चीज़ दिखानी थी, ये सारी बियर पड़ी हुई है और इसको हम ले सकते हैं 5 बजे तक। नहीं, ये सामने लिखा हुआ है वीकडेज में 8 बजे तक और सैटरडे को 6 बजे तक। उसके बाद इसको नहीं हम खरीद सकते। और ये सारी बियर पड़ी हुई है, देख सकते हैं। गोरों का तो गुजारा ही नहीं है ना, गोरों का गुजारा नहीं है बिल्कुल भी बियर्स के बगैर। इनकी तो पार्टियाँ शार्टियाँ चलती हैं वीकेंड्स पे, तो ये फिर टेंशन यहाँ से उठाते हैं और स्टॉक जमा करते हैं। तो एनी हाउ हम चलते हैं अपनी स्प्राइट की तरफ। स्प्राइट का ये इन्होंने सेल लगाई हुई, आई थिंक टिन वगैरह पे सेल नहीं लगी हुई। टिन पे देखें, मुझे तो लग रहा है लगी हुई है। ये सारे चिप्स पड़े हैं, ज़रा टेस्ट नहीं होता इनके चिप्स का, बिल्कुल फीके चिप्स होते हैं।
और यहाँ से मैंने लेने थे पॉपकॉर्न। जितनी बार भी मैंने लेना चाहा है होते ही नहीं है पॉपकॉर्न का डब्बा। और ये पॉपकॉर्न की प्राइस है 16.90 मतलब 70। रेड वाला एक है दो? एक। ये रख लिया हमने पॉपकॉर्न और इसकी 16.90 प्राइस है। और ये डिफरेंट जेलीज़ और चॉकलेट्स वगैरह इन्होंने लगाई हुई हैं, आप अपनी पसंद की भर सकते हो। लेकिन इसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, जेलेटिन जिसमें ना हो वो वाली लेनी होती है। इन्होंने ऊपर कलर्स बताए हुए हैं, मुझे भूल गए साथ कौन से। ग्रीन वाली है और ये ब्लू वाला जो कलर है ना जिसके ऊपर, हाँ हाँ वो ले सकते हैं। ग्रीन और ब्लू कलर हो या ग्रीन कलर हो। जिस पे ब्लू और ग्रीन कलर होगा ना सिर्फ वो बस हम ले सकते हैं। बाकी जो कलर्स होंगे वो हम अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें जेलेटिन होगी। अगेन जेलेटिन इज़ हराम, सो इसलिए। देखिए आदमी अपनी भरने लगा है। ये देखिए इस तरह से स्कूप लेंगे और जेलीस अपनी पसंद की भर लेंगे। तो हम चलते हैं आगे। ये ग्रॉसरीज हो गई हैं हमारी कंप्लीट। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा हमारी ग्रॉसरीज़ को और आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा कि यहाँ पे नॉर्वे में किस तरह से प्राइसेस की क्या हिसाब किताब है। पाकिस्तान से हमने कंपेयर करके आपको सारा बता दिया है। तो जी जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।